नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंसान की सीरत, किरदार, अखलाक व आदात पर सोहबत का बड़ा गहरा असर होता है। अगर अच्छों के साथ सोहबत है तो उसमें नेकी के, अच्छाई के असरात जाहिर होंगे। अगर बुरों के साथ सोहबत है तो उसके असरात भी जरूर होंगे। आदमी बर्फ पर हाथ रखता है तो ठंडक महसूस होती है, आग के सामने जाता है तो हरारत और गर्मी महसूस होती है। इसी तरह नेकी और बदी का असर भी होता है। नेक और बद के पास बैठने का असर भी यकीनन होता है। बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। हर आदमी को इस बात पर गौर करना चाहिए, इस बात का जायजा लेना चाहिए कि उसकी दोस्ती, उसका ताल्लुक, उसका बैठना उठना किस किस्म के लोगों के साथ। एक होते हैं मामलात, वो तो इंसान अच्छे से भी करता है, बुरे भी से भी करता है। लेकिन मवालात, जो कल्बी दोस्ती है, दिली ताल्लुक है, उसको अरबी में खलील कहते हैं। कि जिसके साथ दिली ताल्लुक हो, जिसके साथ कल्बी दोस्ती हो, वो सिर्फ और सिर्फ मोमिन और नेक होना चाहिए। ईमान तो पहली शर्त है। तो ईमान भी, मोमिन भी हो और नेक भी हो, अल्लाह का फर्मा बरदार भी हो और मुस्तफा को गुलाम भी हो। तो ऐसे लोगों के दोस्ती रखने से इंसान दुनिया में भी सुरखरू हो इंशाअल्लाह होगा और आखिरत में भी सुरखरू होगा। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, उसका मफहूम ये है कि जो दुनिया में गहरे दोस्त है, क़यामत के दिन दुश्मन हो जाए। और क्या, माँ बेटे से भागेगी। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। हर आदमी को अपनी फिक्र हो, लेकिन हुजूर ने, अल्लाह ने फरमाया, इल्लल मुत्तकीन, जो परहेजगार हैं उनकी दोस्ती यहाँ भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी। तो अल्लाह के प्यारों की दोस्ती यहाँ भी काम आती है, वहां भी इंशाअल्लाह काम आएगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह समझाने के अंदाज में एक फरमाते हैं, हो सकता है उनसे गुफ्तगू करते हो या हमें तो लगता है कि समझाने की उन्होंने फरमाया। फरमाते हैं, गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे रसीदा दस्ते महबूबे बदस्तम। एक दिन दोस्त के हाथ से मेरे हाथ में खुशबूदार मट्टी आ गई।
बदो गुफ्तम मुश्किया बीरी कि ज़िबुए दिल आवेज़े तो मस्तम। मैंने कहा तू कस्तूरी है या अंबर है, तेरी खुशबू से मेरा दिमाग महक रहा है। बदो गुफ्तम मुश्किया अबीरी कि ज़िबुए दिल आवेज़े तो मस्तम। बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम। बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम, लेकिन मुद्दत बागुल नशिस्तम। वो कहने लगी मिट्टी, मैं हकीर मिट्टी हूँ। गिल अरबी फारसी का लफ्ज़ है, मिट्टी को कहते हैं। बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम, मैं हकीर मिट्टी थी, लेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, कुछ अरसा मैं फूल की सोहबत में रही। जमाले हम नशी मंदर मन असर कर, जमाले हम नशी दर मन असर कर, वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। फूल की सोबत ने मुझ में असर किया है, वरना मैं तो हकीर मिट्टी हूँ जो हटती है। तो शेख सादी बताना ये चाहते हैं कि अच्छों के साथ लग के अच्छा बंदा हो जाए। और मशहूर है ना वाकया कि एक बंदा संगतरे बेच रहा था, कहता था अच्छे संगतरे अच्छे। तो एक अल्लाह वाला कहते ये कह रहे अच्छे संगतरे, संग साथ को कहते हैं ना, अच्छे संगतरे। तो इसलिए आदमी को खुद भी अच्छों की नेकों की सोबत में रहना चाहिए, और बिलखुसूस अपनी नौजवान औलाद को ये जरूर गौर करना चाहिए कि उनका बैठना उठना, उनका चलना फिरना, उनकी दोस्ती किस कुमाश के लोगों के साथ। जब पानी सर से गुजर जाए तो फिर बात बनती नहीं है। तो देखिए हुजूर ने किस अंदाज में समझाया है कि अल मरउ अला दीन खलीली, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फल यंजुर अहदुकुम मिन युखालिलु, हर बंदा इस बात पर गौर करे कि उसकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ। बल्कि मौला रूमी तो यहाँ तक फरमाते हैं, ता तवानी दूर शो अज यारे बात, जहां तक तुझसे हो सके बुरे साथी से दूर रहे। यारे बद बदतर बद आज मारे बद, कि बुरा दोस्त जहरीले सांप से भी खतरनाक होता है। भला क्यों? आगे फरमाते हैं मारे बद तन्हा पर जान गुजर, यारे बद पर दीनो ईमान गुजर। सांप तो सिर्फ जान को खतर करता है और आदमी को शहीद का मर्तबा मिलता है, लेकिन जो बुरा यार है वो इंसान के दीन को, ईमान को तबाह करके उसे जहन्नम में ले जाता है। तो इसलिए हर बंदे को ये जरूर गौर करना चाहिए कि उसकी दोस्ती कैसे लोगों के साथ। देखिए ना, असहाबे काफ का कुत्ता है, कुत्ता है ना, मगर रिवायतों में आता है कि वो इंसानी शक्ल में जन्नत में जाए। क्यों? कि उसने नेकों की सोबत इख्तियार की और नेकों का साथ इख्तियार किया। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बदों के साथ रहा तो वो जहन्नम में चला। तो अगर नबी ज़्यादा काफिरों के साथ रहे तो वो जहन्नमी बन जाए। तो
एक आम मुसलमान की क्या हैसियत। बाज लोग कहते हैं कि हम पर असर नहीं होता, हम जितने कुल मर्जी बैठी। हमारे उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये बात वही कहता है जिस पर असर हो चुका है कि मैनू किसी का असर नहीं होता। अगर असर ना होता तो ये लफ्ज कैसे बनता। ये असर हो जाने की दलील है कि मुझ पर किसी का असर नहीं होता। आग के पास बैठोगे गर्मी नहीं लगेगी, बर्फ के बाद चाहे कोई ठंडक नहीं महसूस हो। तो इसलिए बुरे यार से कर गई शाही बच्चे को सोहबत जाग खराब, आने से की जाग में बुलंद परवाजी, कर गई शाही बच्चे को सोहबत जाग खराब। इकबाल कहते हैं कि शाहीन के बच्चे को कव्वे की सोहबत ने खराब किया। वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर को सो, उसे क्या मालूम क्या है राह और रस्म शहबाज। जो चीलों में गिद्धों में पला है शहबाज, उसके पता है शहबाज बाज की परवाज क्या होती है। तो मोमिन साले के लिए है कि वो नेक की सोबत को इख्तियार करे। इसको मजीद वजाहत के लिए मेरे आका ने यूं फरमाया हदीस कि अच्छे साथी की मिसाल खुशबू बेचने वाले की। किसकी? खुशबू बेचने वाले की। और बुरे साथी की मिसाल लोहार की भट्टी की तरह। आदमी खुशबू वाले की दुकान पर जाए, खुशबू खरीदे ना खरीदे उसका दिमाग महक जाए कि नहीं महक। और लोहार की भट्टी पे जाएगा, धुआं नाक को पहुंचेगा, कोई चिंगारी आके कपड़ों को उड़ा दे, कपड़ों को जला देगी। सोहबत का असर जगह पर भी होता है। जिस जगह का पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, उसके असरात ज़मीन में बाकी रहते हैं। और जहां अज़ाब नाज़िल हो वहां भी असर बाकी रहता है। कौमे आद व समूद पर सरकार की बेइज्जती से हजारों साल पहले अज़ाब आया था। हुजूर की आमद से हजारों साल पहले अज़ाब आया था। अब सहाबाए किराम साथ हैं, उस बस्ती से गुजरे और कुछ सहाबा ने वहां से बुखारी शरीफ आटा लेकर पानी लेकर आटा गूंदा उनके उसके कुएं से। हुजूर ने फरमाया कि आटा फेंक दो, ये खाने के काबिल नहीं। इसलिए कि मुद्दतों पहले जो इस बस्ती पे अजाब आया था, उस अजाब का असर अभी तक पानी में मौजूद है। तो अगर अजाब आए तो असर रहता है, रहमत आए तो तब भी असर रहता है। देखिए ना, हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफालत में थी तो उनको इबादत के लिए एक अलग जगह दे दी। तो कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़। जब भी हजरत ज़करिया मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते तो वहां फल मौजूद पाते। इतना तो हदीस कुरान है कि वहां रिज़्क़। तफसीरों में लिखा है कि गर्मियों का फल सर्दियों में, सर्दियों का फल बाजार में दस्तयाब, मार्केट में मौजूद। कोई आया नहीं, कोई गया। तो हजरत ज़करिया हैरान होकर पूछते, या मरियम अन्ना लाके हाज़ा, ये कित्थों आया?
या मरियम अन्ना लाके हाजा कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के देता है। तो इस वक्त तक औलाद नहीं थी, बड़ा पा चुका, और हर बंदा है कुदरती और फितरी तौर पर औलाद की ख्वाहिश मौजूद होती है। पहले भी बड़ी दुआएं यकीनन मांगी होंगी। अब दिल में ख्याल आया कि जो अल्लाह मरियम को बेमौसम का फल दे सकता है, मुझे बेवक्त की औलाद भी दे सकता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, कुरान उसी जगह हजरत ज़करिया ने रब से दुआ मांगी, क्या? रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, या अल्लाह मुझे अपनी जनाब से नेक औलाद अता फरमा, तू दुआओं को सुनने वाला है। अभी दुआ से फारिग भी नहीं हुए, फनादतहुल मलाइकतु वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, कि अल्लाह तुझे खुशखबरी देता है कि अल्लाह तुझे बेटा देगा जिसका नाम याह्या, बेटा देगा जिसका नाम। तो फरमाते हैं मुफस्सिरीन कि हुनालिका, उसी जगह पर जहां अल्लाह की रहमत नाजिल हुई, तो जहां अल्लाह की रहमत नाजिल हो वहां दुआ भी जल्दी कबूल होती है, और जहां अल्लाह के प्यारों के कदम लग जाए वो इबादत भी जल्दी कबूल होती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक सहाबी है हजरत इत्बान बिन मालिक, वो मस्जिद के इमाम बिनाई कमजोर, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब बारिश होती है तो मेरा मस्जिद में जाना मुश्किल होता है, तो आप मेरे घर तशरीफ लाए ना, तो किसी जगह नमाज पढ़ दें, तो जब मैं मस्जिद में ना पहुंच सकूं वहां नमाज पढ़ के दिल को तसल्ली दे लूं कि जहां महबूब के कदम लगे वहां नमाज पढ़ा। अच्छा, जब वो कोई बंदा मजबूरी से मस्जिद में ना जा सके तो घर में पढ़े तब भी पूरा सवाब मिलता है। जरा जानबूझ के तो वास्ते नहीं, जो मजबूर है, वरना मस्जिद में नमाज पढ़ना जमात से वाजिब है। हाँ, जो मजबूर है, बाजू का मजबूरी लायक हो जाती है, तो अगर वो माजूरी की वजह से नहीं पहुंच सकते थे तो घर में पढ़ते तो पूरा सवाब मिलना, मगर उनकी ख्वाहिश क्या थी कि हुजूर मेरे घर आ जाए। अब सरकार लाजपाल, सरकार लाजपाल थे, उन्हें फरमाया मैं आवांगा। दूसरे ही दिन हुजूर तशरीफ ले गए, फरमाया ऐना तुरीदु अन उसल्ली, बताओ मैं कहां नमाज पढ़ूं। हुजूर इत्थे पढ़ दे, तो हजरत इत्बान ने जो जगह बताई सरकार ने वहां नमाज पढ़ी। जब वो मस्जिद में नहीं जा सकते वहां नमाज पढ़ लेते कि महबूब के कदम लगे हैं, तो मालूम हुआ कि जहां अल्लाह के प्यारों के कदम लग जाए वहां इबादत भी ज्यादा कबूल होती, वहां इबादत भी। अब ये देखिए ना, बात से बात है, बंदा तवाफ जब करता है तो 2 नफल पढ़ने होते हैं तवाफ के, तो जितने मर्जी पढ़ सकते, जहां मर्जी हरम में पढ़ ले, हरम के बाद भी पढ़ ले तो हो जाएगा। लेकिन जितना सवाब मकाम इब्राहिम के पास पढ़ने का है और किसी जगह नहीं। मकाम इब्राहिम क्या है, वो अब तो वनो गुंबसा बना हुआ है, उसमें पत्थर है जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कदम के निशान, तो वहां नमाज पढ़ने का कुरान में हुक्म है। वत्ताखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह बना।
इब्राहिम के खड़ा होने की जगह को तो मालूम हुआ कि जहां अल्लाह के प्यारों के कदम लग जाते हैं वहां इबादत भी ज्यादा कबूल होती है। हजरत जुन्नून मिस्री रजी अल्लाह ताला अन्हु हज के लिए जा रहे हैं, मकामे कादसिया तक पहुंचे तो ऊंट से छलांग लगा, रेत के जर्रों में लौटना शुरू कर दिया। लेटते लेटते लौटते लौटते इधर जाते हैं इधर आ जाते हैं। साथियों ने समझा कि गर्मी लग गई है, कोई ठंडे पानी के छींटे मारता है, कोई पंखा हिलाता है, कोई पाँव की मालिश करता है। फरमाया क्या करते हो? हुजूर आपको गर्मी लगी? फरमाया गर्मी तो नहीं लगी। जब गर्मी नहीं लगी ये बेकरारी कैसी है, इस्तिराब कैसा? फरमाया बेकरारी भी नहीं है, इस्तिराब भी नहीं है। तो अर्ज किया हुजूर ये सब कुछ नहीं है तो ऐसे क्यों कर रहे हो? तो आपने फरमाया मुद्दतों पहले हजरत खालिद बिन वलीद की क़ियादत में सहाबा के घोड़े इस मैदान पर दौड़े थे। उनके कदमों से उनके सुम्मों से जो अनवार निकले थे वो रेत के जर्रों में मुझे अभी भी नजर आ रहे हैं। मैं वो बरकत हासिल करने के लिए रेत के जर्रों में लौट रहा हूं। आंख वाला तेरे चौपन का नजारा देखे, आंख वाला तेरे दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे, दीदाए कोर को दीदा गोर अन्नी अखाला। दीदा गोर का मन क्या होता है? दीदा ये गोर को क्या आए नजर क्या देखे। हदीस में आता है, हदीस तो बड़ी लंबी है, मैं आखिरी से अर्ज करता हूँ कि बंदे अल्लाह की याद के लिए बैठते हैं, बंदे अपने घरों में चले जाते हैं, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह, अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है मेरे बंदे क्या कर रहे थे? तो फरिश्तों अल्लाह ने बताया तो मालूम हुआ कि पूछना अदम इल्म की दलील नहीं है। जरूरी नहीं कि पूछने से पता चले कि उसको पता नहीं था। बाज़ औक़ात इल्म के बावजूद भी किसी हिकमत की बुनियाद पर पूछा जाता है। या अल्लाह वो तेरा जिक्र कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर पढ़ रहे थे। अल्लाह फरिश्तों से पूछा उन्होंने देखे? या अल्लाह ने तुझे देखा तो नहीं? अल्लाह फरमाता है अगर देख लेते तो क्या होता? या अल्लाह अगर देख लेते तो जितना अब जिक्र कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जिक्र करते। अल्लाह पूछता मेरे को मांगते क्या? या अल्लाह वो तुझसे जन्नत का सवाल करते। अल्लाह पूछता है जन्नत देखी? या अल्लाह जन्नत देखी तो नहीं। फरमाया अगर वो जन्नत को देख ले तो क्या होता? या अल्लाह वो जन्नत को देख लेते ना तो फिर जितना अब जन्नत का सवाल करते हैं उससे कहीं ज्यादा करते। अल्लाह फरमाता है फिर मुझसे किस चीज से पनाह मांगते थे, यानी किस चीज से बचने की दुआ करते थे? या अल्लाह दोज़ख से बचने की दुआ करते। अल्लाह पूछता है कि उन्होंने दोज़ख को देखा? या अल्लाह देखा तो नहीं। फरमाता है अगर देख लेते तो क्या होता? या अल्लाह अगर वो दोज़ख को देख लेते जितना अब उससे बचने की दुआ करते उससे कहीं ज्यादा करते। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उनको बख्श दिया। फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने उनको। जब फरिश्तों ने देखा कि बंदों का काम बन रहे हैं तो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह एक बंदा जो बाकायदा महफिल जिक्र में नहीं आया
वो सरे राह चलता चलता वो भी बैठ गया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਰਡਰ फरमाया हुमुल जलसाओ ला यश का जलीसो मुझे याद करने वाले ऐसे हैं कि उनके पास बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता है। मैंने उसे भी शुनीदम के दर रोजे उम्मीदों भी शुनीदम के दर रोजे उम्मीदों भी बदारा बने कांबा बख्शद करीम बदारा बने का या सब नहीं आता बदारा बने कांबा बख्शद करीम के क़यामत के दिन अल्लाह नेकों के सदके बदों को भी बख्श दे। बल्कि आखिरी हदीस क़यामत के दिन जहन्नमियों को यूं खड़ा कर दिया जाएगा सफ़े बना जन्नती गुजरेंगे उनके पास एक जहन्नमी एक जन्नती को कहेगा तू मैंने जानता नहीं मैं तुम्हें फलाने वेले पानी पिलाया दूजा कहेगा मैंने तुझे वुजू कराया था। तो हदीस में आता है कि वो नेक बंदा दोनों की शफात करके जन्नत में ले जाए। शुनीदम के दर रोजे उम्मीदों भी बदारा बने कांबा बख्शद करीम बदारा बने का। अल्लाह मुझे आपको नेकी की तौफीक अता फरमाए। सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे